नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और राजस्थान को लेकर जो नए आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान को लेकर अब जो नया ऐलान हुआ है उसके बाद राजस्थान की जनता क्या निर्णय लेगी और राजस्थान में इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि नए मुख्यमंत्री चेहरे की ऐलान से ही खलबली मच चुकी है राजस्थान में। और ऐसे में किसका पलड़ा भारी है और राजस्थान की हर एक सीट का आपको विश्लेषण दिखाने वाले हैं। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का सिलसिला क्या बरकरार रहेगा या रुकने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने जो नई रणनीति चली है उसके बाद राजस्थान में खलबली दिखाई दे रही है। और राजस्थान को लेकर जो यहाँ पर आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि हिंदू आबादी करीब 88.5% तो मुस्लिम करीब 9%। लेकिन कौन किसके पक्ष में जाएंगे इसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि अब चुनावी जनसभाओं में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं। और ऐसे में उसके बाद क्या माहौल बना है और राजस्थान में अब जनता का रुख किसके साथ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और हर सीट का विश्लेषण सामने आ रहा है। तो सादुल शहर की बात की जाए तो ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। श्री गंगानगर की सीट पर भी कांग्रेस का जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए श्री करणपुर सीट को लेकर भी यहाँ पर सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जो राजस्थान में अब हाल ही में जो नए आंकड़े हैं उस हिसाब से खलबली दिखाई दे रही है। सूरतगढ़ के लिए कांग्रेस के पक्ष में सीट जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। रायसिंह नगर की सीट को लेकर तो बीजेपी ये सीट पर आराम से जीत हासिल कर सकती है। जबकि बात की जाए अनूपगढ़ को लेकर तो इस सीट पर बीजेपी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर संग्रिया सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि हनुमानगढ़ सीट को लेकर निर्दलीय के बीच कांटे की टक्कर, यानी कांग्रेस और निर्दलीय के बीच यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और इस सीट पर निर्दलीय यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। पीले बंगा की अगर बात की जाए तो यहां पर सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए नॉर्थ सीट को लेकर तो यहां बीजेपी आराम से सीट पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए बात्रा सीट को लेकर तो सीट पर यहां पर अन्य उम्मीदवार जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए यहां पर खाजूवाला सीट को लेकर तो कांग्रेस के पक्ष में सीट आराम से जाती नजर आ रही है, एक तरफा सीट ये कांग्रेस जीत सकती है। बीकानेर पश्चिम की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अगर बात की जाए बीकानेर पूर्व की तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी सीट को आराम से जीतती नजर आ रही है। अगर बात की जाए कुलायत सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो लूणकरणसर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतती नजर आ रही है। डोंगरगढ़ सीट की बात की जाए तो सीट पर अन्य का पलड़ा भारी है और अन्य उम्मीदवार यहां पर जीतते नजर आ रही है। निर्दलीय का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए नौका सीट को लेकर तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यह सीट आराम से जीतती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए यहां पर सादुलपुर सीट को लेकर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तारानगर सीट को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीतती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए तो सरदार शहर की सीट को लेकर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। चुरू की अगर सीट की बात की जाए तो यह सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रतनगढ़ सीट को लेकर भी जो अनुमान है उस हिसाब से सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। अगर बात की जाए जूनागढ़ की तो इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पिलानी सीट को लेकर तो कांग्रेस को इस सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए सूरजगढ़ की तो इस सीट पर कांग्रेस को इस सीट पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए झुंझुनू की तो कांग्रेस को इस सीट पर भी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 27 विधानसभा सीटों की जो रुझान है उस हिसाब से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 12 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर अन्य का पलड़ा राजस्थान में भारी नजर आ रहा है। लेकिन 200 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा है वो भी बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। मंडावा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस सीट पर जो है जीत हासिल कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए यहां पर नवलगढ़ की तो इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो उदयपुर बाटी सीट को लेकर तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए यहां पर खेतरी सीट को लेकर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अगर बात की जाए फतेहपुर सीट को लेकर तो कांग्रेस इस सीट पर जीतती नजर आ रही, जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। लक्ष्मणगढ़ की तो यहां पर कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है। जबकि यहां पर धोत सीट के लिए अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर सीकर सीट पर कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि दाता रामगढ़ सीट को लेकर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए
नीम का थाना सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए श्री माधोपुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 39 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 16 सीट, तो कांग्रेस 20 और अन्य के पक्ष में 3 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए कोटपुतली सीट को लेकर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए विराटनगर की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि बात की जाए शाहपुरा की, तो कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर चौमू सीट के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट की संभावना दिखाई दे रही है। फुलेरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ 2-2 सीट के लिए, तो कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए जोटवाड़ा सीट को लेकर, तो यहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आमेर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर जामबाड़ा गढ़ को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर भी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हवा महल के लिए भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कमल खिलाती नजर आ रही है। विद्याधरण नगर की लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर भी यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 50 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी 24 सीट, तो कांग्रेस को 23 सीट और इनके पक्ष में 3 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। सिविल लाइन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर किशनपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ए सीट भी जाती नजर आ रही है। यहाँ पर आदर्श नगर पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। मालवीय नगर पर भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। संगानेर पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर वगड़ू सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। बस्ती सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को इस सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर चाकसू सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर इस सीट पर कमल खिलता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तिजारा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। किशनगढ़ बास को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जबकि मंडावर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। बहरोड को लेकर अन्य का पलराई निर्दलीय सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। बानसूर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर बात की जाए ताना गाजी को लेकर भी अन्य का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अलवर की ग्रामीण सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। अलवर शहर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है। रामगढ़ सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए राज लक्ष्मणगढ़ को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर कठुमर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कमल खिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए कांबा सीट को लेकर भी यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नगर सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अब तक 71 सीटों के अनुमान से या कांग्रेस को 27 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 39 और अन्य के पक्ष में 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि डीम को में हर सीट को लेकर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भरतपुर सीट को लेकर अन्य का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए नंदवाई सीट को लेकर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। बैर सीट को लेकर भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बयाना सीट को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है। वासेड़ी सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। बाड़ी सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि धौलपुर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर राजाखेड़ा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है। अगर बात की जाए डोडा भीम सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए हिंडोन सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। करौली सीट को लेकर भी जो अनुमान है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत आराम से हासिल कर सकती नजर आ रही है। यहां पर सपोटरा सीट को लेकर भी कांग्रेस का सीट पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए बांदिक हुई सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। माहबाग सीट को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। सिकराय सीट को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर भी कमल खिलता नजर आ रहा है। 200 सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी है, कांग्रेस के पक्ष में सीट जाती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए लाल टोट सीट को लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गंगापुर सीट को लेकर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि बामनबाद सीट को लेकर जो अनुमान उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। सवाई माधोपुर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। यहाँ पर बात की जाए कंडार सीट को लेकर तो इस सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। मालपुरा सीट को लेकर यहाँ पर बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर निवाई सीट को लेकर भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
तो की एक सीट पर जो है कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि देवली सीट को लेकर भी कांग्रेस को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात की जाए किशनगढ़ को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उसका सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि अजमेर उत्तर सीट को लेकर तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक राजस्थान को लेकर 100 सीटों के जो अनुमान, उसमें 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, जबकि 41 सीटों पर कांग्रेस भी जबरदस्त टक्कर देती नजर आ रही है और रानी के पक्ष में भी 6 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। अजमेर दक्षिण सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। यहाँ पर बात की जाए नसीराबाद के लिए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि व्यावर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। मसूदा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को इस सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है जो अनुमान दिखाई देता है, जबकि केवड़ी सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि लाडनू सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर डेढ़बाना सीट को लेकर तो कांग्रेस का जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात की जाए जायल सीट को लेकर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। नागौर सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि खीरसर सीट को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से अन्य का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि मेंढादा सीट पर भी अन्य का यहाँ पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। डेगाना सीट पर कांग्रेस की जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मकराना सीट पर भी कांग्रेस का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। नावा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यदि अब तक 115 सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी 60 सीट तो कांग्रेस 47 सीट और अन्य के पक्ष में भी 8 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जैतारण सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर जो सत्य सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कमल खिलता नजर आ रहा है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। पाली सीट की अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर मारवाड़ सीट जंक्शन पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। पाली सीट पर अगर बात की जाए तो बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। सुमेरपुर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फलौदी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। लोहावट सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शेरगढ़ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। यहाँ पर बात की जाए ओसिया सीट पर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर सीधी बात की जाए तो यहाँ पर भोपालगढ़ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए सरदारपुर का सीट को लेकर कांग्रेस का यहाँ पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। जोधपुर सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुर सागर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लोधी सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बिलाड़ा सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है जो अनुमान यहाँ पर राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है। जैसलमेर को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए पोखरण सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। सिर्फ सीट की बात की जाए तो यहाँ पर रविंद्र भाटी जो अन्य उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बाड़मेर सीट को लेकर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए बयादू सीट पर कांग्रेस का जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पंचपात्रा सीट पर कांग्रेस का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। दीवाना सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात की जाए गुड़ा मलानी सीट पर कांग्रेस का जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है जो राजस्थान को लेकर अनुमान सामने आ रहा है। जबकि चौटन सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। अब तक 140 सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी 75 सीट तो कांग्रेस को 56 और अन्य के पक्ष में 9 सीटों का अनुमान है, लेकिन जो फाइनल आंकड़ा है वो बेहद ही चौंकाने वाले सामना राजस्थान से आ रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर और सीट को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। जालोर सीट पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो भीनमाल सीट पर कांग्रेस का जीत का अनुमान हो सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सांचौर सीट पर भी कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती नजर आ रही है। रानीबाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। सरोई सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देवधर सीट पर भी कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। गोगुंदा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर जाडोल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर खेड़बाड़ा सीट पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उदयपुर ग्रामीण को लेकर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। उदयपुर शहर पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मावली सीट की बात की जाए तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
बल्लभ नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का इस सीट पर भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है कि सलूंगबर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि दरियाबाद की सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। डूंगरपुर सीट को लेकर कांग्रेस का जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आसपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती नजर आ रही है। सागवाड़ा सीट को लेकर जो अन्य का पलड़ा है, इस सीट पर अन्य यानी निर्दलीय जीतते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए 84 सीट को लेकर तो इस सीट पर भी अन्य का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। घाटोल सीट की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। गढ़ी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बागीदौरा सीट पर कांग्रेस का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कुशलगढ़ सीट को लेकर भी जो अनुमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात की जाए कपासन सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो बैंगू सीट पर भी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बात की जाए निवाहेड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का अनुमान दिखाई दे रहा है। अब तक 170 सीटों का जो अनुमान उसमें 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 69 सीटों पर कांग्रेस और का 11 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बड़ी सादड़ी सीट को लेकर जो अनुमान उस पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ सीट पर कांग्रेस की जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। भीम सीट पर भी कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुमलगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। राजसमंद सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी जीत हासिल करती नजर आ रही है। नाथद्वारा सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आसिंद सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। मांडल सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सहाड़ा सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर भीलवाड़ा सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। साहेबपुरा पर भी कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी और कांग्रेस को इस सीट जा सकती है। जबकि शाहजपुर सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मंडलगढ़ सीट को लेकर जो अनुमान उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। हिंडोली सीट को लेकर भी कांग्रेस का जीत का अनुमान सामने आ रहा है। केशोराय पाटन सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बूंदी सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी है। यहाँ पर बात की जाए तो पीपलदा सीट पर कांग्रेस का जीत का अनुमान सामने आ रहा है। सागौत सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। कोटा उत्तर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कोटा दक्षिण पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए तो लाड़पुरा सीट को लेकर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रामगंज मंडी सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। आंता सीट पर भी कांग्रेस का जीत का अनुमान सामने आ रहा है। किशनगढ़ सीट पर भी कांग्रेस का जीत का अनुमान सामने आ रहा है। बाराटरू विधानसभा सीट पर कांग्रेस का जीत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। छपरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। डग विधानसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कमल खिलाती नजर आ रही है। झालरा पाटन सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खानपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। मनोहर थाना सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। जो अनुमान राजस्थान की 200 सीटों पर सामने आ रहा है, हर सीट के आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाए हैं, उस हिसाब से 101 सीटों पर राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा मिलता है और हर 5 साल में राजस्थान में सत्ता बदलती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का 106 सीटों पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी है, तो 83 सीटों पर कांग्रेस, तो 11 सीटों पर अन्य का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उस हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। तो राजस्थान की हर सीट को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाए हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, और आपको बता दें कि कई सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, कई सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर भी दिखाई दे रही है। तो पलड़ा किसका भारी होगा ये राजस्थान की जनता तय करने जा रही है। तो राजस्थान को लेकर और मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना और यहाँ पर मिजोरम और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, यानी 5 राज्यों पर किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर अपनी रखिए। और आपको बता दें कि 3 दिसंबर को यहाँ पर 5 राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है अपने यहाँ रखिए, क्योंकि ये आंकड़े और यहाँ पर बात की जाए तो इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।